मात्र सत्ता का प्रचलन वैदिक ब्राह्मणिक व्यवस्था में नहीं था। वहां पितृ सत्ता चलती है। आज भी हमारे यहाँ पे पितृ सत्ता चलती है, मात्र सत्ता नहीं चलती है। लेकिन पुराने जमाने में मात्र सत्ता किसमें प्रचलित थी? समण परंपरा में, जिसमें माता को गृह और राज्य का स्वामी माना जाता था। इसीलिए सातवाहन राजाओं ने अपने नामों में अपनी माता का नाम लिखा है। कश्मीर के लोहार वंशीय राजा अपनी उत्पत्ति सातवाहनों से मानते हैं। सातवाहन राजा गणतंत्र और गण संघ व्यवस्था के अनुयायी थे। उनके शासन प्रशासन की देखरेख महारथी और महाभोज नाम के दो संघ करते थे। महारथी और महाभोज दोनों का स्तर बराबर का था। दोनों महासंघ आपस में शादी विवाह भी करते थे। महाराष्ट्र में नाग जाति के लोग महारठ और महाभोज में बटे हुए थे। इन दोनों महासंघों का एक गण था जिसे महार गण के नाम से जाना जाता था। किनका था? महारठ और महाभोजों का एक गण था, वही महार गण कहलाता था। सातवाहन राजाओं के अभिलेखों में महारथी और महाभोजों की चर्चा की गई है। जो लोग महाराष्ट्र से हैं, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। आप में से कुछ लोगों ने सातवाहन राजाओं के शिलालेख पढ़े भी होंगे। महारथी संघ के लोग स्वयं को महार कहते थे और महाभोज संघ के लोग स्वयं को भोज कहकर पुकारते थे। तो भोज और महार दोनों एक ही थे, लेकिन आज दोनों अलग अलग हैं। आज एक स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे को नीचा मानता है। महार आज अछूत हैं और भोज अछूत नहीं है। लेकिन सातवाहनों के समय में दोनों एक समान थे। दोनों में शादी विवाह भी होती थी और इन दोनों का जो गण था वो महार गण पुकारा जाता था। महाभोज संघ की कन्या का विवाह है सातवाहन कुल में होता था तो वह महार रठनी कहलाती थी। इसकी चर्चा सातवाहनों के लेखों में की गई है। भिडसा के चैत्र ग्रह दान लेख में महारठनी महादेवी समदनिका लिखा है। यह महाभोज संघ की कन्या और अपदेवना जो महारथी संघ का मुखिया था उसकी रानी थी। यहाँ से सीधा स्पष्ट होता है कि जो महाभोज और महारथी थे वो आपस में शादी विवाह करते थे। महारथी और महाभोज जादव या यादव जनजाति का महासंघ था। जादव महाराष्ट्र में लिखते हैं और उत्तर भारत में और बाकी जगह यादव लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये स्वयं को महार, मेहरा, महारा, महारो, महारी, महारेटा आदि की उपाधियां धारण करते थे। आज भी ये सरनेम आपको मिल जाएंगे और आप में से कुछ के होंगे भी। भगवान श्री कृष्ण की उपाधि महारेटा थी, यानी महार का बेटा। इसी तरह राधा जी को महारेटी राधिका अर्थात वृषभानु महार की बेटी पुकारा जाता था। राधा जी के बारे में तो आप लोग जानते हो, वृषभानु की किशोरी। दरअसल हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग जब अपने इतिहास को खोजेंगे तभी तो जान पाएंगे, लेकिन हम इतिहास को खोजते ही नहीं है। हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे को श्रेष्ठ मानने का जो चलन है वो आजकल चल रहा है। मैं श्रेष्ठ हूं, तुम नीच हो, और यही कारण है कि हम अपना इतिहास नहीं जानते हैं। हमारा इतिहास कौन लिखता है? दूसरे लोग लिखते हैं, और दूसरे लोग अपनी मनमर्जी से लिखते हैं। जैसा चाहें वो वैसा लिखते हैं।